नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम में एक बार फिर से राजस्थान जीके के साथ। हम लोग क्या कर रहे थे, राजस्थान जीके बहुत अच्छे से कर रहे थे। आपको पूरा सिलेबस है, बहुत अच्छी तरीके से आप अवेयर होंगे कि आपका सिलेबस है वो रीट एग्जाम में क्या है। हम लोग क्या कर चुके थे, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ चुके थे, पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हमने जो शुरू किए थे कुछ प्रमुख स्थल और नगर शुरू किए थे राजस्थान के, आखिर कौन कौन से होते हैं। एक लेक्चर उसमें ऑलरेडी प्रमुख स्थल और नगर में हो चुका है। अजमेर को हम पूरा पढ़ चुके थे। अजमेर में हमने बहुत कुछ पढ़ा, पूरी ऐसी जानकारी हमने ग्रहण कर ली कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन अजमेर से आ जाए हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो पुष्कर झील से रिलेटेड हो, चाहे वो अढ़ाई दिन का झोपड़े से रिलेटेड हो, चाहे अनासागर झील हो, ये सब का सब हम कर देंगे। सोनी जी की नसियां हमने कर ली, तारागढ़ कर लिया, आंतेड़ की छतरियां कर ली और मेयो कॉलेज भी हमने पढ़ लिया। अजमेर में जितनी भी चीजें थी एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। तो राजस्थान जी के हम लोग कर रहे थे, रीट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल भी डरिए मत, रीट एग्जाम जो है वो हम फाड़ देंगे, बिल्कुल फाड़ के रख देंगे भैया। राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये जो राजस्थान जो राज्य है इसको हम पूरा पढ़ डालेंगे, चाहे वो भूगोल हो, चाहे जीके हो, कुछ भी हो, हम सारी की सारी पढ़ के बैठेंगे रीट एग्जाम में और पूरा का पूरा करके आएंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने आपको अजमेर में जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी कराई, पिक्चराइजेशन फॉर्म में कराई, पूरा पिक्चर आपको दिखाई कि आखिर कौन सी झील, पुष्कर झील कहाँ पर है, ठीक, आंतेड़ की छतरियाँ क्या है, आंतेड़, ये सब मैंने आपको करवाया। और सोनी जी की नसियाँ क्या है, ठीक, अनासागर झील क्या है, मैंने आपको पिक्चराइजेशन फॉर्म में दिखाया है पूरा का पूरा। एक बार अगर आप पिक्चर देख लेते हैं ना किसी चीज़ की तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। यही मैंने किया है आपके साथ। अब हम लोग जो भी आगे करेंगे पिक्चराइजेशन फॉर्म में अगर अवेलेबल होंगी तो हम आपको सब प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, बस रीट एग्जाम को फोड़ देना है बेटा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि ये कितना ही पेपर टफ आ जाए, हम करके मानेंगे। रीट एग्जाम जो मेंस एग्जाम है 25 फरवरी को, उसको फोड़ के मानेंगे, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान। आखिर राजस्थान होता क्या है भैया, राजस्थान राज्य से आप परिचित है ना। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है, राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राजाओं की भूमि। इसको राजाओं की भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजाओं की भूमि, राजाओं की भूमि। ये इसका क्या है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। बिल्कुल भी परवाह ना करें, हम सब का सब पूरा राजस्थान जी के कंप्लीट कर देंगे। राजाओं की भूमि। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राजस्थान जो राज्य है वो, सही बताऊं मैं, अपनी रंगीन संस्कृतियों को बिखेरते हुए इस राज्य ने सिर्फ राष्ट्रीय पर्यटकों को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। राष्ट्रीय पर्यटकों को ही नहीं, चाहे वो कहीं के भी हों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये ध्यान रखें आप, चाहे वो कहीं का भी हो व्यक्ति, सबको अपनी ओर आकर्षित किया हो, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश का हो, सारे के सारे इस राजस्थान जो राज्य है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्यटक स्थल एक से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं जिनको घूमने से क्या मन में शांति मिलती है, बड़ा मजा आ जाता है ना। तो मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आप घूमने जाते हैं यहाँ पर तो चाहे यहाँ की चाहे भवन हो चाहे वो मंदिर हो, सब आप लुत्फ उठाएंगे। एक बार घूम कर तो देखिए, आपका मन नहीं मानेगा, आप घूम कर ही मानेंगे कि भैया घूमना है हमको, ठीक है। चाहे वो आप कहीं की भी बात कर लीजिए राजस्थान में, चाहे जयपुर की शानदार हवेलियों से लेकर चाहे उदयपुर की झीलों तक अगर चले जाएं, मंदिर से लेकर जैसलमेर के, चाहे जैसलमेर से बीकानेर की तरफ चले जाएं, वहाँ के जो बालू के टिब्बे हैं आपको आकर्षित इस तरीके से करते हैं कि ये देखने लायक ही नहीं बल्कि घूमने लायक है। यहाँ पर एक बार चले जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। और बात करें भैया यहाँ के पारंपरिक भोजन की, तो क्या भाई, अगर आप एक बार वहाँ का स्वादिष्ट भोजन देख लेंगे ना तो आप खाए पिए बिना मानेंगे ही नहीं कि कम से कम भाई एक निवाला ही मिल जाए, बड़ा मज़ा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ का जो पारंपरिक भोजन है वो भी आपको आकर्षित करता है। पारंपरिक भोजन है, अलग अलग डिशेस हैं, वो आपको नहीं मानेंगे, बिल्कुल आप
खाने का मन करेगा अगर आप एक बार घूमने चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ का जो पर्यटक स्थल है खूब सारे जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, पर्यटक स्थल है, वो भी आपको आकर्षित करेंगे। यहाँ के पर्यटक स्थल भी आकर्षित करेंगे जो आपको दीवाना बना देंगे भाई साहब, कि एक बार आप आ जाएं तो मज़ा आ जाए। दीवाना बना देंगे यहाँ के पर्यटक स्थल। यहाँ के लोकगीत हों चाहे लोक नृत्य हों, सही बता रहा हूँ भैया, यहाँ के लोकगीत हों चाहे लोक नृत्य हों या स्थानीय संस्कृति हो, सब अपना एक अस्तित्व बनाए हुए हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे हमको किसको पढ़ना है। हमें पढ़ना है किस चीज़ को, अलग अलग तरीके के स्थल जो है यहाँ पर पर्यटक स्थल है, इन सबको पढ़ना है। आइए चलिए हम चलते हैं फिर जयपुर की तरफ। तो जयपुर की तरफ चलेंगे, पिक्चराइजेशन फॉर्म में देखेंगे, तो चलते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये जयपुर है, देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत शहर है और कुछ पर्यटक स्थल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर अद्भुत कला प्रदर्शन तक आपको सब प्रशंसनीय स्थल देखने को मिलेंगे। राजस्थान में कुछ पर्यटन स्थल हैं जैसे जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, बहुत सारे हैं राजस्थान में पर्यटक स्थलों की सूची। और उनमें से जो सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ वो जयपुर के बारे में बताना चाहूँगा। जयपुर, ये जो मैंने लिखा है पिंक कलर से लिखा है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, तो इसको हम समझेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, प्रमुख पर्यटन स्थलों में से ये जयपुर है जो सही में आपको दीवाना बना देगा। और यहाँ का ये सुंदर और आलीशान जो हवेलियाँ हैं उनके आप मुरीद हो जाएंगे। बात करते हैं जयपुर की, तो ये शहर प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने पिंक कलर से इसीलिए जयपुर लिखा है क्योंकि ये विश्व भर में गुलाबी शहर या पिंक सिटी नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का ये राजधानी क्षेत्र है, अपने सौंदर्य से आपको सही में बता रहा हूँ मंत्रमुग्ध कर देगा। यही इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है कि ये पिंक कलर का है। ठीक है, यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और उन प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हवा महल, आमेर किला, जंतर मंतर की बात कर लें या नाहरगढ़ किला की बात कर लें, सिटी पैलेस की बात कर लें, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, बिरला मंदिर है, बहुत से यहाँ पर आपको पर्यटक स्थल घूमने को मिलते हैं। यह शहर जो एक तरीके से देखा जाए कि सुंदर किलों, मंदिरों व संग्रहालय आदि की शोभा अलग से ही बढ़ाता है। बापू बाजार की बात करें तो यहाँ का सबसे प्रख्यात बाजार है जो राजस्थान की पारंपरिक वस्तुओं के लिए जाना जाता है, जैसे रंग बिरंगे जयपुरी दुपट्टे, राजस्थानी गहने आदि सब यहाँ पर मिलते हैं। बच्चों इस जयपुर क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो जयपुर क्षेत्र ऐतिहासिक काल में ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था और इसका जो पूर्व नाम था वो जयनगर था। पहले ये जयपुर नाम से फेमस नहीं था, इसका पूर्व नाम जयनगर था और ये जयनगर नाम से ही प्रसिद्ध था। अब बात कर लेते हैं हम जयपुर की आखिर स्थापना कब हुई। जयपुर की स्थापना जो हुई वो 18 नवंबर सन 1727 को जो सवाई राजा जय सिंह थे उनके द्वारा की गई थी। जयपुर का अगर देखा जाए वास्तुकार तो विद्याधर भट्टाचार्य थे जो कि ये बंगाली ब्राह्मण थे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जयपुर को कुछ उपनामों से भी पुकारा जाता है, जैसे जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा गया है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये गुलाबी नगरी नाम से भी प्रचलित है, इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी विश्व में पुकारते हैं ना, विश्व में जाना जाता है। अब बात करते हैं हम अगर वैज्ञानिक सीवी रमन की, तो इन्होंने इस जयपुर शहर को एक सुंदर जयपुर शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा। जयपुर शहर को गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय द्वारा प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के उपलक्ष्य में कराया गया था। और कुछ यहाँ पर चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके बारे में एक एक चीज़ मैं
आपको पिक्चराइजेशन फॉर्म में बताऊंगा कि यहाँ पर सांवर झील, हवा महल, नाहरगढ़ या अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर वगैरह कुछ प्रसिद्ध जो टूरिस्ट प्लेस हैं, इनके बारे में मैं आपको मतलब विस्तृत से बताऊंगा कि आखिर इनका क्या इतिहास रहा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी हासिल करिए, और रीट एग्जाम में हम बहुत अच्छा करेंगे कि राजस्थान जीके में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पर बने रहें। बच्चों, सबसे पहले मैं अगर जिक्र करना चाहूँगा तो इस जयपुर शहर में सांबर झील के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सांबर झील जो कि बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध है। और बात करें अगर सांबर झील की, तो इसको राजस्थान की साल्ट लेक भी कहा जाता है, जो भारत की एक तरीके से देखा जाए सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है, जो 22.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और इसको भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील कहा जाता है बच्चों, जिसको थार का रेगिस्तान का उपहार भी कहा जाता है। बात करें अगर सांबर झील की, तो राजस्थान की एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सर्वाधिक नमक उत्पादन भी यहीं से होता है। इस झील में अगर देखा जाए तो मेढा, रूपनगर, खादी और खंडेला नदियां भी इसी झील में गिरती हैं। इसको देवयानी तीर्थ भी कहते हैं। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर भी यहीं पर प्रसिद्ध है। आप इस फैक्ट को नोट डाउन करते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस चित्र में देखेंगे जो कि मैं सांबर झील मैंने प्रदर्शित किया है, तो देखिए इसमें साइड इसके किनारे पे देखिए थोड़ा थोड़ा आपको ये दिखाई देगा, नमक सा दिखाई देगा। ये यहाँ की खासियत है कि ये खारे पानी की झील है। देखिए नमक कितना डिपॉजिट हो रहा है ना इसके बैंक्स पर। तो ये चीज़ आप पिक्चराइजेशन फॉर्म में मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको दिमाग में डाल लीजिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है ये। पूछ लिया जाएगा कि आखिर ये राजस्थान की जो सामर झील है वो कौन से नगर में प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर में है। ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है चित्र में, हवा महल, राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है उसमें स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जो राजा जय सिंह थे उनके पोते सवाई प्रताप सिंह ने किया था। और अगर इसका निर्माण अगर देखा जाए तो सन 1799 में किया गया था। और मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसके वास्तुकार जो थे वो लालचंद थे। और यह एक 5 मंजिला महल है, जिसमें शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर जब आप घूमने जाएंगे तो काफ़ी लुत्फ़ उठा सकते हैं इन सब चीज़ों का। और आगे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ कि जो जयपुर में प्रसिद्ध हैं। ये मैं जयपुर के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल हैं जिसको आप सही बता रहा हूँ, आप देखेंगे जाके तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, इस सांवर झील और हवा महल के बाद अगर हम किसी की भी चर्चा करेंगे तो वो हम नाहरगढ़ किले की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि नाहरगढ़ किला जो कि जयपुर में है, और ये जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की जो पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जो जयसिंह थे उन्होंने सन 1734 में इसको बनवाया था। ठीक है। जयपुर के मुकुट के समान नाहरगढ़ का प्रारंभिक नाम अगर देखा जाए तो इसका प्रारंभिक नाम सुदर्शनगढ़ था, किंतु जनमानस में यह नाहरगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इस किले का नामकरण लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा है। और नाहरगढ़ के किले में समरूप आकृति के 9 महल भी बने हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको दिखा रखा है। ये आपका बाहर का जो ओवरव्यू है इस नाहरगढ़ किले का, जो कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। और काफ़ी मतलब दिलचस्प है। यहाँ पर अगर आप घूमने जाएंगे इस किले में तो यहाँ का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं कि नाहरगढ़ किला जो कि जयपुर में प्रसिद्ध। देखिए बच्चों, ये जंतर मंतर है। अब नाहरगढ़ के बाद हम जंतर मंतर अब देख रहे हैं। जंतर मंतर ये जयपुर में है, और ये सवाई राजा जय सिंह द्वारा सन 1724 से सन 1734 के बीच में निर्मित किया गया था।
और ये एक खगोलीय वेधशाला है। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया गया है ना। इस वेधशाला में देखा जाए तो 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने या फिर देखा जाए कि किसी तारे की गति एवं स्थिति को जानने के लिए या फिर सौरमंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में भी सहायक है। तो ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जंतर मंतर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जयपुर में स्थित है। इसको आप पिक्चराइजेशन फॉर्म में देख रहे हैं। क्या खूबसूरत पिक्चर दिखाई दे रही है। और इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए कि ये भैया जयपुर में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए बच्चों, ये खूबसूरत सी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सिटी पैलेस की है। ये भी आपका जयपुर में ही स्थित है। और सिटी पैलेस की अगर बात करें तो यह राजस्थान व मुगल स्थापत्य का मिश्रित नमूना है। और इसकी भी स्थापना अगर देखी जाए तो इसका जो निर्माणाधीन जो जब ये था, तो इसका जो निर्माण जो कराया एक्चुअली वो सवाई राजा जयसिंह ने ही कराया था। ठीक है। और ये भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने व रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से भी अलंकृत है। और इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो संगमरमर के दो नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार पर भी प्रहरी की तरह खड़े हैं, ऐसा आपको वहाँ पर देखते हैं। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत ही मतलब शाही निवास स्थान है जो शहर के बीचों बीच में स्थित है। इसको आप देखेंगे, देखिए कितनी खूबसूरत सी ये आपका साइड व्यू है। और साइड व्यू सिटी पैलेस का। देखिए ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इस वजह से दिखा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से बैठ जाए। ये चीज़ जो आपकी है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है। और बाकी वैसे तो आपका बहुत कुछ है जयपुर में। मैं अभी आपको सब बता दूंगा कि आप सारे नोट डाउन कर लीजिए नाम, कि जो जो चीज़ें जयपुर में स्थित हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये चीज़ कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान के इस नगर में, इस ज़िले में ये प्रसिद्ध है और किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। और आइए चलते हैं हम आगे की तरफ। और कुछ नाम मैं बता देता हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। बच्चों, ये कुछ जगह के प्रसिद्ध नाम जो थे, जो मैंने आपको बताया कि ये जयपुर एक जो नगर है जो कि राजधानी भी है राजस्थान की, उसमें कौन कौन सी प्रसिद्ध चीज़ है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, और कोई कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपकी परीक्षा में आ सकती है। मैंने आपको हर चीज़ बताया है। ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारी चीज़ें, कि मैंने आपको सामर झील के बारे में बताया, हवा महल के बारे में बताया, नाहरगढ़ के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको जंतर मंतर के बारे में भी बताया, सिटी पैलेस के बारे में भी बताया। तो ये सब चीज़ें जो थी जो जयपुर में ही स्थित थी। अब कुछ बची हुई चीज़ों के आप नाम नोट कर लीजिए, तो जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे उसमें प्रसिद्ध जो जगह है जयपुर में वो गैटोर की छतरियाँ हैं। यहाँ पर क्या है, कछवाह वंश के शासकों की छतरियाँ हैं। ये भी, इसके भी संस्थापक सवाई राजा जयसिंह ही, मतलब उन्हीं की स्मृति में इसको बनाया गया था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसको कहते हैं गैटोर की छतरियाँ। ठीक है। और बात करें तो आगे अगर बढ़ते हैं कछवाह वंश की राजधानी के बारे में, तो आमेर एक जगह है जो कि जयपुर में ही स्थित है। इसको कछवाह वंश की राजधानी भी कहा गया है। ठीक है। और यहाँ पर जगत शिरोमणि का मंदिर भी है। ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। और कछवाहा वंश की अगर देखा जाए तो आराध्य देवी जो शिला देवी जो कही जाती है, उनका भी मंदिर इसी जगह पर, मतलब आमेर में ही है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करें अगर मुबारक महल की, तो मुबारक महल भी आपका जयपुर में ही स्थित है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं मुबारक महल के बारे में। जयपुर का जो मुबारक महल है, एक तरीके से देखा जाए मुगल, राजपूत व यूरोपीय स्थापत्य कला के मिश्रण के लिए ही जाना जाता है ना। और रामनिवास बाग भी, जो कि यहीं पर एक प्रसिद्ध जगह है, जयपुर में ही है। जिसका निर्माण भी जो कराया था वो सवाई राजा जय सिंह जी ने कराया था, सन 1868 में कराया था। इसी बाग में अगर देखा जाए तो रविंद्र रंगमंच, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम,
जो कि जयपुर का प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी यहीं पर रामनिवास बाग में ही स्थित है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अल्बर्ट हॉल के बारे में जैसे मैंने आपको अभी चर्चा की, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, तो अल्बर्ट हॉल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था वो स्टीवन जैकब था, और प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर यात्रा के दौरान अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। इसकी आकृति एक तरीके से देखा जाए तो पिरामिड के आकार का है, पिरामिड के आकार का है। इस इमारत के निर्माण में हिंदू, ईसाई व इस्लामी शैली का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर एक जगह है बगरू। बगरू अगर स्थान की अगर बात की जाए तो ये रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रमुख कलाकार जो थे वो राम किशोर छिपा थे। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना चाहिए। एक जगह के बारे में आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि जयपुर में एक जो जगह है वो विराट नगर है। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से अशोक का भव्य शिलालेख भी मिला है, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति आस्था प्रकट करता है। इस चीज को भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको फाइनली कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, जिसको नाम आप एक सीरियल वाइज आप लिख सकते हैं। सामर झील लिख लीजिए, हवा महल लिख लीजिए, नाहरगढ़, जयगढ़, गैटोर की छतरियाँ, आमेर, बगरू, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, इसको भी लिख सकते हैं आप। और सिटी पैलेस के बारे में भी लिख सकते हैं। रामनिवास बाग के बारे में भी लिख सकते हैं। गलता, मुबारक महल, विराट नगर, बगरू, ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी की सारी जयपुर में ही है। यहाँ पर हम जयपुर टॉपिक अपना ख़त्म करते हैं। ये प्रमुख स्थल है जो कि राजस्थान में है स्थित। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे जो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग करते हैं बाय बाय। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, रीट एग्ज़ाम हम फोड़ देंगे। चलिए ठीक है, अब चलते हैं। गुड नाइट।